दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम खबर है जो हम सबको ये वीडियो देखना चाहिए, ये खबर सुननी चाहिए। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील का बयान सुनाने जा रहा हूं। जब उनसे पत्रकार ने पूछा ना कि नीतीश कुमार जो ये घटिया हरकत की है इसके ऊपर अगर कोई केस दर्ज करवाता है तो कितने साल की उसे सज़ा होगी या पुलिस कार्रवाई कैसी उसके साथ होगी, क्या मामला पेश आएगा अगर कोई केस दर्ज करवाता है उसकी ये गलत हरकत के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने क्या बयान दिया, ये बयान हम सबको ज़रूर सुनना चाहिए। और हाँ मेरे दोस्तों, मेरे इस नए चैनल एम वसीम को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देश और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबर सुनने के लिए मेरे इस नए चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो देखते हैं। अगर इस पर कानूनी शिकंजा कसता है नीतीश कुमार पर, कितना लंबा फंसेंगे, क्या उनकी कुर्सी जाएगी, क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जहां तक कानूनी बात है पूरा तो जो अपराध उन्होंने किया है उसको दो तरह से हम लोग देख सकते हैं। कानूनी पहलू से मैं बता रहा हूं, अगर हम पुराने आईपीसी के हिसाब से कहें, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से, तो सेक्शन 354 बिल्कुल सीधे सीधे अट्रैक्ट होता है और सेक्शन 354 में उनके खिलाफ एफआईआर होके और अरेस्ट होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेजना चाहिए उन्हें। इसमें मिनिमम सजा 1 साल की, मिनिमम, मैक्सिमम सजा इसमें 5 साल की है और जुर्माना भी है साथ में 354 में। लेकिन यह अपराध एक मुख्यमंत्री ने किया है और भरी पब्लिक में, सार्वजनिक प्लेस पे किया है। वहां पे और भी मंत्री थे, सरकार के अधिकारी थे, सारे के सारे लोग थे, इतने पब्लिक बैठी थी, उनके सामने ये अपराध किया है। तो ये बहुत जघन्य अपराध है। इसको अगर हम देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि इसको आप पुराने सेक्शन 354 बी के अंतर्गत इसको किया जाना चाहिए। उसमें जो लिखा है डिसरोब, यानी कपड़े उतारना, तो निजाब क्या है, हिजाब क्या है? हिजाब मुस्लिम समाज की धार्मिक परंपराओं के अंतर्गत उनके मान सम्मान का एक प्रतीक है। और उसको भरी सभा में एक मुख्यमंत्री ने ये उंगली करके, यूं करके जबरदस्ती खींचा है, एक डॉक्टर का हिजाब खींचा है। तो सुनो पूरा तो इसके अंतर्गत तो मिनिमम सजा 3 साल की और मैक्सिमम सजा 7 साल की है। और ये दोनों ही 354 है तब भी, 354 बी है पुराना तब भी, और नए में अगर हम आते हैं जिसे बीएनएस कहा जाता है, तो बीएनएस में सेक्शन 74 यानी 354 और सेक्शन 76 यानी 354 बी, ये दोनों में आता है आज की तारीख में। और इसमें ये अपराध संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो इसमें तत्काल उसे गिरफ्तार करके और जेल में डालना चाहिए और मुकदमा होने चाहिए। और यही सब कुछ काफी है, इसमें किसी और एविडेंस, किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। सब कुछ दुनिया के सामने है, मीडिया पे पड़ा है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, यही सब कुछ काफी है उसके लिए। लेकिन यह तो रही कानूनी बात जो आपने पूछी है, पर एक मुख्यमंत्री जिसके विषय में अभी आपने कहा कि भाई लोग कह रहे हैं कि माफी मांग, क्यों मांगनी चाहिए, क्यों माफी मांगनी चाहिए और क्यों उसे माफ कर देना चाहिए? उसे तो बिल्कुल भी माफ नहीं कर देना चाहिए और यह बात किसी को कहनी भी नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसी घटिया मानसिकता के, ऐसे गंदे विचारों के, गंदी सोच के लोग अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सरकार जिनके हाथ में होगी, तो लोगों के मान सम्मान, कोई इज्जत, आबरू, उनकी जिंदगी कैसे सुरक्षित रहेगी? सुनो, और जो सरेआम करने की हिम्मत कर रहे हैं, पूरा देखना। नीतीश कुमार को बहुत भला कहा जाता है, महिलाओं का बड़ा रक्षक कहा जाता है, तो क्या वो महिला नहीं थी? या वो मुस्लिम महिला थी, इसलिए उसका हिजाब खींचा गया, उसका कपड़े उतारे गए? मुस्लिम महिला। ये जो सोच, ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि मैं कानून का जानकार हूं या कानून जानता हूं, एक साधारण व्यक्ति हो जाऊं, तो भाषा यह होनी चाहिए कि सारी महिलाओं को इकट्ठा करके नीतीश को सड़क पे खींच के और खूब जूतों से मारना चाहिए।
ताकि दुनिया को यह इबादत हो कि अगर किसी महिला के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उनका हश्र ये होगा। ये होना चाहिए मेरी नजर में। तो लेकिन सर, आपको इस घटना में, आप इस घटना के पीछे तमाम अपनी राय रख रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे हमारे मीडिया में लोग हैं, पत्रकार हैं, एंकर्स हैं हमारे, चित्रा त्रिपाठी जैसे, जो कह रहे हैं कि इसके पीछे उन्हें एक पिता तुल्य व्यक्ति दिख रहा है जो कि उन्हें बराबरी में लाने की कोशिश कर रहा है कि जब एक महिला ने इतनी मेहनत की है तो वो अपना चेहरा तो कम से कम समाज को दिखाए गर्व से। नहीं, समाज को दिखाए गर्व से, वो उनकी अपनी सामाजिक और धार्मिक परंपरा है। या नहीं है? अगर तुम्हें नंगे होना है तो तुम हो जाओ नंगे, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल। लेकिन एक धर्म की, एक समाज की उनकी अपनी परंपरा है, उसका निर्वाह वो लोग कर रहे हैं। आपको किसी को या मुझे या किसी को भी क्या हक है कि भाई वो पिता तुल्य कहां से हो गया भाई? वो क्या उसका पिता है? नहीं है। तुल्य का मतलब क्या है? पिता तुल्य कहां है? अगर पिता तुल्य है तो उसे फिर सम्मान करना चाहिए कि मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, मेरे सामाजिक और धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका तरीके से निर्वाह कर रही। फिर तो पिता का तो फर्ज ये होता है, पिता का फर्ज ये नहीं होता कि जबरदस्त उतार दे। अगर पिता था तो उसे कहना चाहिए था कि इसको उतारो, जबरदस्ती क्यों उतार रहा? वो कह भी तो सकता था अगर पिता तुल्य है कि बेटा ये नकाब, ये हिजाब जो है इसको नहीं पहनो, अब आप डॉक्टर हैं, आप अब दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे रखने की जरूरत, ये कह सकता था। अगर उसे ऐसे ही लग रहा था, उसने यूं उंगली कर यूं करके खींच लिया। ये कौन सा तरीका भाई? क्या पिता ऐसे करता है क्या? ऐसे अगर पिता करता है तो क्या पिता को भी माफ कर देना चाहिए? नहीं माफ कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में परिवार के आसपास के रिश्तेदार, दोस्त वगैरह उनके माध्यम से होते हैं। ये अपने आप में सिद्ध फैक्ट है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। सर, ये घटना तो हुई, नीतीश कुमार ने जो कुछ किया उसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसकी सफाई में जो तकरीर दी जा रही है, जो लोग उसके लिए बयान दे रहे हैं, चाहे वो संजय निषाद हो बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि आदमी है, वो नकाब ही तो खींचा है, कहीं इधर उधर हाथ लगा देते तो कितना बवाल मचाते। आपने संजय निषाद को देखा? मैं कहता हूं कि अगर 50 जूते नीतीश कुमार में मारे जाएं तो संजय निषाद में 200 जूते मारने चाहिए। देखना, पूरा नंगा करके पीटना चाहिए संजय निषाद को। यही शब्द मेरे बोलना, नंगा करके पीटना चाहिए। आपने देखा है वो वीडियो, जिस तरह से वो पूछ रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग है, उसके चेहरे से, उसके शब्दों से कितनी वो घृणा, या यूं कहो कि कितनी गंदगी टपक रही है, गंदगी टपक रही दिखने में ही, बोलने में। उसका चेहरा जो मुस्कुराते हुए जो बोल रहा है, और जो वो शब्द वो बोले हैं, आपने बोले, मैं उन्हें बोलूंगा भी नहीं, जिस तरह से उसने बोले हैं, ऐसे व्यक्ति को जितनी सजा उसको दी जाए, या जितनी सजा उसकी बनती है नीतीश कुमार की, उससे कहीं ज्यादा सजा इस संजय निषाद की बनती है। पर करें क्या? दोनों, एक बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, और एक बीजेपी में ही है, पहले उसकी अपनी पार्टी थी, या उसके साथ गठबंधन में ही है। तो बीजेपी के साथ गंदगी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं आपको। जो मिलेंगे इसी तरह के घिनौने चरित्र वाले, गंदी सोच वाले, महिलाओं के प्रति एक घिनौना विचार रखने वाले, ऐसे ही लोग मिलेंगे। सारे के सारे हैं, लेकिन इनका इलाज करना चाहिए। मैं समझता हूं जनता को इनका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग मंत्री बनेंगे, सरकार में रहेंगे, तो किसकी बहन बेटी सुरक्षित है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों ही जो घटनाएं हैं, चाहे वो संजय निषाद की बयानबाजी हो, चाहे नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, वो महिलाओं के विरोध में है और महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक है। लेकिन इसको ढकने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, और इसको ढकने के मार्ग में आप देखेंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर को बीच में ला दिया गया है। उनको लाकर कहा जा रहा है कि चित्रा त्रिपाठी ट्वीट कर रही है बाकायदा, और वो कह रही है कि बाबा साहेब को पढ़िए कि उन्हें घूंघट से और बुरखे से महिलाओं की प्रगति में कितना बड़ा रोड़ा था, इस बात के वो कितने खिलाफ थे, अब उनको बीच में ले आया गया है। ये चित्रा त्रिपाठी जैसे जो है ना, जो लोग हैं जिन्होंने गुलामी की तमाम पराकाष्ठाएं पार कर दी हैं, इस तरह के सारे एंकर जो बाबा साहब का नाम लेती है, अपने जुबान से बाबा साहब को पढ़ा है, समझा है, कभी सोचा भी है बाबा साहब के विषय में? अगर बाबा साहब को पढ़ते तो जिस तरह से गुलामी कर रही है, जिस तरह से सरकार के सामने पूरी तरह से बिछे हुए हो तुम लोग, और सरकार की मतलब एक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हो, ये मीडिया का काम नहीं है, सफाई दे रही है। इसी से पता लगता है कि न केवल ये पूरी तरह से गुलाम है, बल्कि दलाल भी बन चुके हैं उन लोगों के जो अपराधी हैं। वो सारे लोग, जो लोग नीतीश कुमार की इस घिनौनी हरकत को
और संजय निषाद की इस घिनौनी हरकत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं या उसके पक्ष में खड़े हैं, ये सारे के सारे लोग भी इसी अपराध के अपराधी हैं। ताकि ये जो है इनको बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनको भी इसी तरह की इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें भी अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये वही लोग, लेकिन आज की तारीख में गुंडों की सरकार है, गुंडे सरकार में बैठे हैं, जो कह रहे हैं, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं, वही उनके पक्ष में खड़े ये सारी बातें करें। इसलिए ये सारी चीजें हैं, नहीं तो कोई भी, और विशेषकर महिला। अफसोस की बात कि चित्रा त्रिपाठी एक महिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि वो पत्रकार है, बावजूद उसकी सोच इतनी घटिया, इतनी गंदी है, और एक अपराधी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। अब आपने गुंडों का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि डॉन है, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी, उन्होंने भी नीतीश कुमार को एक धमकी भरा वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कहते हैं कि एक इतने बड़े पद पर, उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है, एक महिला की, एक बच्ची का जब वो नकाब उतारने की कोशिश करता है, तो अभी भी समय है, माफ़ी मांग ले, नहीं तो बाद में ये नहीं ना कहे कि हमने चेतावनी नहीं दी थी। इस तरीके की धमकियां आ रही नीतीश कुमार को, और साथ ही सबसे उसके धमकियां आ रही हैं, और उनको बचाने के लिए सबसे पहले JDU जो है वो तैयार है। उनके अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो हैं जमा खान, वो कह रहे हैं कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को हाथ लगा दे, अफवाहें हैं सब। नहीं, ये तो जमाल खान कह रहा है कि उसकी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार को हाथ लगा दे। जमाल खान ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ने कितनी घिनौनी हरकत की है, इसका विरोध क्यों नहीं किया, उसने खुद FIR क्यों नहीं करवाई। जमाल खान ने, जमा खान जो भी है, जमा खान या घटा खान जो भी है, इन सब ने क्यों नहीं उसके खिलाफ FIR कराई। यानी एक अपराधी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और कोई भी, अगर आप समझिए कि मुझे अगर इतना गुस्सा आ रहा है, तो उस धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसको गुस्सा आना स्वाभाविक है, किसी को भी आना स्वाभाविक है। लेकिन बात सोचने की है कि ये सब हो क्यों, इतना होता ही क्यों। अगर एक मुख्यमंत्री अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए, सभ्यता के दायरे में रहते हुए, उस बच्ची को बताता, कहता बेटा आज से आप जो हैं इस देश के एक सभ्य, बहुत ही एक सम्मानित प्रतिष्ठित पद को ग्रहण करने जा रहे हैं, और वैसे आपके धर्म का मामला है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी दुनिया में आज जैसे महिलाएं तरक्की कर रही हैं, तो आप भी इस विषय पर सोचें कि क्या इस तरह से हिजाब रखना आपका ठीक है या नहीं। ये बात कहता तो लगता कि एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री, जिम्मेदार व्यक्ति है। पूरे बिहार की 13-14 करोड़ जो जनता है, उस जनता का प्रतिनिधि है वो, उस जनता के जीवन और मान सम्मान की रक्षा का एक वो, मतलब एक तरह से पहरेदार है वो, लेकिन वो ही इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है, इससे बड़ा अपराध क्या होगा। ये जो शहजाद भट्टी हैं, पाकिस्तानी डॉन, इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो इससे संबंधित संस्थाएं हैं वो इस पर एक्शन लें, वो कुछ करें, नहीं तो फिर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जो हमारी संबंधित संस्थाएं हैं, सबसे पहले तो बीजेपी पार्टी का हम अगर जिक्र करें कि क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो अब तक नहीं आई है। गिरिराज सिंह से पूछा गया कि लड़की ने ज्वाइनिंग लेटर लेने से मना कर दिया, वो कह रही है कि अब वो ज्वाइन नहीं करेगी, कह रहा भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, इस तरीके की बयानबाजी। नहीं, गिरिराज जैसे ये कीड़े मकोड़े जो हैं, इनकी बात कर रहे हो तुम लोग, ये क्या है ये लोग, ये सारे के सारे उसी गंदगी में बजबजाते कीड़े हैं जो जिस गंदगी में बीजेपी जीती है। और है क्या, पूरा देखना क्या है ये लोग। आज सत्ता है, सत्ता के दम पर ये जो चाहे कर रहे हैं, पर इनका तमाम का आचरण देखो। बीजेपी में एक आदमी नहीं है, कितने ही लोग हैं जो इस तरह की घिनौनी मानसिकता रखते हैं, जो इस तरह की धार्मिक सांप्रदायिक घिनौनी मानसिकता रखते हैं। उसके तहत ही सारे के सारे लोग काम करते हैं। कौन ये लोग, और ये कहने वाले होते कौन। होना तो ये चाहिए था, अगर एक पार्टी है तो उसे खुद नीतीश कुमार को ये काम नहीं करना चाहिए था, पर अगर उसने कर दिया तो उसका नैतिक दायित्व ये था कि भाई मैंने जाने अनजाने जो भी हुई है, मेरे से ये बहुत गलत हरकत हो गई, तो मैं इस पद पर रहने के काबिल नहीं हूं, मैं इस्तीफा दूं। सबसे पहला तो ये होना चाहिए था। अगर ये नहीं हुआ तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है JDU, उस पार्टी के जो अध्यक्ष है, जो भी अध्यक्ष तो शायद वही दिखे, पता नहीं कौन है, तो उस पार्टी को कहना चाहिए था कि भाई आपने गलत किया, अब आपको यहाँ इस पद पर रहने का हक नहीं है, तो पार्टी से भी निष्कासित होना चाहिए था, उसके खिलाफ FIR करानी चाहिए थी और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री उससे हटाना चाहिए था, एक होना चाहिए था। और बीजेपी वो उनके पद पर रहने के लायक नहीं है, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन नहीं है, पागल है तो पागल को भैया किसी भी पद पर रहने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, संविधान में इसकी व्यवस्था है।
मानसिक दिवालिया ना हो, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल मानसिक दिवालिया, और वो तो मुख्यमंत्री है, जबकि कोई भी व्यक्ति एमएलए तक नहीं बन सकता।